आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत जी झारखंड दौरे पर है। आज बिशुनपुर के विकास भारती मुख्यालय जाएंगे आरएसएस प्रमुख। ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे आरएसएस प्रमुख। गांवों के करीब 2000 कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। पौधारोपण अभियान की भी श्री मोहन भागवत जी शुरुआत करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी आज झारखंड दौरे पर रहेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी आज गुमला में ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ सीधे संवाद करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी गुमला जिला के बिशुनपुर स्थित विकास भारती मुख्यालय जाएंगे, जहां वे विकास भारती के ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात और संवाद करेंगे। साथ ही गांवों के विकास के लिए किए जा रहे विभिन्न अलग अलग कार्यों की जानकारी लेंगे। इस संवाद कार्यक्रम में जिन जिन गांवों में विकास कार्य किए जा रहे हैं उन गांवों के करीब 2000 कार्यकर्ता शामिल होंगे। साथ ही पौधारोपण अभियान की भी शुरुआत करेंगे संघ प्रमुख श्री मोहन भागवत जी। और झारखंड दौरा उनका काफी खास माना जा रहा है। बिशुनपुर के विकास भारती मुख्यालय भी जाएंगे आरएसएस प्रमुख। तो आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत जी आज झारखंड जा रहे हैं। उनका ये दौरा काफी खास माना जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि अब जमीन लेवल पर, जमीन स्तर पर जमीनी हकीकत जानने के लिए झारखंड की, क्योंकि झारखंड में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और झारखंड में आरएसएस जो है वो अब ग्राउंड लेवल पर काम करेगी। आरएसएस कैडेट जो है वो ग्राउंड लेवल पर उतरेगा। जिस तरह से लगातार आरएसएस के कार्यकर्ताओं के वहां पर दौरे हो रहे हैं, उससे ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि ये इस बार जो यात्राएं जो है लगातार आरएसएस प्रमुख की हो रही है या फिर कार्यकर्ताओं की हो रही है, ये ग्राउंड लेवल की हकीकत जानने के लिए जा रहे हैं। मुकेश खत्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, झारखंड से ब्यूरो चीफ है, पूरी अपडेट देंगे। मुकेश जी, हर तीसरे चौथे दिन ये अपडेट सामने आती है, खबर निकल कर आती है कि आज आरएसएस के ये कार्यकर्ता यहाँ पर आ रहे हैं, आज ये मीटिंग हो रही है, आज ये शाखा यहाँ पर हो रही है। जिस तरह से अपडेट्स आ रही हैं उससे कहीं न कहीं क्या हम ये समझें कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पूरा आरएसएस कैडेट जो है वो तैयार है और ग्राउंड लेवल पर काम करने को लेकर ये जो बैठकें हो रही है, कार्यकर्ताओं से संवाद किया जा रहा है, क्या हम ये समझें? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे दर्शकों को ये जानकारी हम लोग दे रहे हैं कि जिस तरह से लगातार संघ का कार्यक्रम हो या बीजेपी कार्यक्रम हो, अगर पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से जो कार्यक्रम को देखेंगे तो जिस तरह से बीजेपी झारखंड में 5 एसटी सीट जो हारी थी, उसके बाद से यहाँ संघ का भी जो इस तरह से सपोर्ट जो है बीजेपी को मिलता दिख रहा है। लगातार यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले संघ का यहाँ पर कार्यक्रम हुआ था, 3 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ था। उसके बाद जो है आप लगातार संघ प्रमुख जो है अभी ग्रामीण क्षेत्रों में खुद दौरे खुद से लगे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत को जो जानते निकले हैं कि अभी बीजेपी की वजूद जो है वो कितनी बची है और हम लोग उसको कैसे मजबूत कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आप देखिए, आज जो कार्यक्रम है, आज 12 बजे वो बिशुनपुर पहुंचेंगे। वहाँ विकास भारती का कार्यक्रम गुमला में जो है, गुमला बिशुनपुर, वहाँ एक कार्यक्रम होगा। वहाँ पर समग्र विकास के नाम से ग्रामीणों से मिलेंगे और उनको अपने जो भी संघ का है उसके बारे में चर्चा होगी। लेकिन ये बातें तय है कि इस चर्चा के दौरान राजनीतिक चर्चाएं भी जरूर होगी। और मैं आपको बता दूं कि संघ का जो है ना, अभी 2025 में 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। तो ऐसे में इस वक्त जो है लगातार जो है आरएसएस के कई कार्यक्रम देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी संघ भी चाहता है कि उनके देश भर में अभी 73,000 शाखाएं हैं, जो अगले साल के वर्ष में उनका ये आंकड़ा भी लाख पहुंच जाए। तो ऐसे में वो भी चाहते हैं कि हर ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी एक शाखा खुले। तो ऐसे में वो जो झारखंड की ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ के दौरे कर रहे हैं और यहाँ बीजेपी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। सारे एसटी आदिवासी से हार का मुंह देखना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं आरएसएस प्रमुख भी चाह रहे हैं कि बीजेपी की जो डैमेज हुई है छवि, उसको सुधारा जा सके। और आपको मैं बता दूं कि 2 दिन पहले ही लगातार 2 दिन से शिवराज सिंह चौहान और जो हेमंत बिस्वा, जिनको चुनाव का बनाया गया प्रचारक यहाँ का, वो लगातार कैंप कर रहे थे। तो ऐसे में कई कार्यक्रम किए गए हैं। तो ये सभी कार्यक्रम तय है कि आने वाले विधानसभा को लेकर बीजेपी और आरएसएस
झारखंड में चुनाव की तैयारी तो में ये जुट देख गई। सकते हैं कि बीजेपी और आरएसएस का समन्वय यहाँ पर काफी अच्छा बैठ रहा है, इसलिए अब जो दिन बाकी बच गए हैं 2 से 3 महीने चुनाव होने में, तो चुनाव से पहले ये तैयारी अब आरएसएस के लेवल पर भी ग्राउंड तक हो रही है, कार्यकर्ताओं से बातचीत हो रही है। और ये आज मुझे लगता है कि जब मोहन भागवत जी वहां आ रहे हैं तो कुछ मूल मंत्र कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे। जी बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। आपको हम लोगों ने कुछ दिन पहले अपने दर्शकों को दिखाया था कि जो 3 दिवसीय यहाँ कार्यक्रम हुए थे उससे पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम भी झारखंड में किए गए। तो ये दिखलाता है कि झारखंड आरएसएस के लिए कितना महत्वपूर्ण है और वो बीजेपी को किस तरह से जो मदद पहुंचाने की बात हो, उनकी डैमेज कंट्रोल करने की बात हो, उस पर लगी हुई है। और ये लगातार सामने देखने को मिल रहा था। अब जब मोहन भागवत बिशुनपुर पहुंच रहे हैं आज 12 बजे गुमला के, तो आपको बता दूं कि गुमला जो क्षेत्र है वहां भी अभी बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था। तो ऐसे में वहां के आदिवासियों को वो एकजुट कर अगर वो मूल मंत्र देने में कामयाब हो जाते हैं तो आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए ये एक बहुत बड़ा फायदे का काम होगा मोहन भागवत के द्वारा की आरएसएस के द्वारा की उनका जो डैमेज कंट्रोल हुआ है वो कहीं ना कहीं वो आरएसएस की तरफ से फुर्ती लगाने की तैयारी की जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी अपडेट देने के लिए पूरी।